गाइज आज के इस वीडियो में मैं कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स के बारे में बात करूंगा जैसे बेनेवलेंस, ब्रोहुआहा, शियोनोफाइल, जंप द गन, डॉगोफाइल, बोनाफाइड, मेलेवलेंट, जॉस ऑफ डेथ। तो टोटल 15 वर्ड्स के बारे में बात करूंगा। बेनेवलेंस ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि किसी के मन में कुछ अच्छा करने की अच्छाई या फिर कुछ अच्छा करने की भलाई। Because of PM Modi's benevolence, Japanese PM came to India for visit। मतलब पीएम मोदी की अच्छाई की वजह से या फिर पीएम मोदी की भलाई की वजह से जो जापान के पीएम हैं वो इंडिया के लिए आए फॉर विजिट, मतलब विजिट के लिए या फिर दौरे के लिए। नेक्स्ट एक वर्ड है डॉगोफाइल। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि एक लवर डॉग्स का, मतलब जिसको कुत्ते बहुत ज्यादा पसंद होते हैं या फिर कुत्ते का प्रेमी बोल सकते हो। नैना इज डॉगोफाइल, मतलब नैना को कुत्ते बहुत ज्यादा पसंद हैं या फिर वो डॉग्स की लवर है। नेक्स्ट वर्ड इज शियोनोफाइल। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जिसे कोल्ड वेदर बहुत ज़्यादा पसंद होता है या फिर ठंडियों का मौसम बहुत ज़्यादा पसंद होता है। कोई जानवर भी हो सकता है या फिर कोई प्लांट भी हो सकता है। आई एम शियोनोफाइल बिकॉज आई लव टू एंजॉय इन स्नो। यहाँ पर इसका मतलब ये होगा कि मुझे स्नो में या फिर बर्फ में इंजॉय करना या फिर मजे करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसको कोल्ड वेदर पसंद है या फिर मैं शियोनोफाइल हूँ। ब्रोहुआहा यहाँ पर एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज को लेकर हो हल्ला या फिर किसी चीज को लेकर शोरगुल भरा उत्साह या फिर शोरगुल भरी शिकायत, दोनों सेंस में यूज कर सकते हैं कि मतलब किसी चीज को लेकर उत्साहित हैं या फिर किसी चीज को लेकर शिकायत कर रहे हैं। वी सॉ ब्रोहुआहा ओवर पठान मूवी इन इंडिया। मतलब पठान मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा शोरगुल भरा उत्साह हमने देखा इंडिया में। अगला एक वर्ड है बेनेडिक्शन। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि किसी के लिए आशीर्वाद या फिर किसी के लिए अच्छी कामना या फिर मंगल कामना। आई गिव माई यंगर्स माई बेनेडिक्शन, मतलब अपनी मंगल कामना या फिर अपना आशीर्वाद मैं अपने से छोटों को देता हूँ। ड्राइव योर पिग्स टू द मार्केट, ये एक इडियम होती है। मतलब सोते समय जोर जोर से खर्राटे लेना, उस सेंस में इसका यूज किया जा सकता है। I could not get proper sleep last night because the person who was sleeping next to me driving his pigs to the market। मतलब जो पर्सन मेरे बगल में सो रहा था तो वो जोर जोर से खर्राटे ले रहा था, तो इसकी वजह से कल रात मैं अच्छे से नहीं सो पाया या फिर अच्छे से मुझे नींद नहीं आ सकी। हिच ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज को दूसरी चीज में बांध देना। और इसी वर्ड को आप एक अलग सेंस में भी यूज कर सकते हो कि किसी से रिक्वेस्ट करके फ्री में लिफ्ट ले लेना। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल है, अमृतपाल सिंह हिच्ड ऑटो राइड रॉब्ड बाइक एट गन पॉइंट। यहाँ पर रॉब एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी की प्रॉपर्टी को या फिर किसी के रुपयों को लूट लेना, उससे ले लेना, फोर्सफुली छीन लेना। यहाँ पर एक फ्रेज है एट गन पॉइंट। इसका मतलब होता है कि कोई काम किया जाता है बंदूक के डर को दिखाकर या फिर गोली मारने की धमकी देकर कोई काम किया जाता है, तो उसको आप करते हो एट गन पॉइंट। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि गन को दिखाकर या फिर गोली मारने की धमकी देकर अमृतपाल सिंह ने ऑटो राइड ली फ्री में या फिर मतलब लिफ्ट मांगी ऑटो से और फिर एक बाइक को चुरा लिया या फिर बाइक को लूट लिया या फिर बाइक को ले गया। बेटर हाफ एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि किसी पर्सन की पत्नी या किसी का पति हो सकता है या फिर किसी का पार्टनर हो सकता है। ही वेंट टू गोवा विद हिज बेटर हाफ, मतलब वो अपनी पत्नी के साथ या फिर अपने पार्टनर के साथ गोवा गया। मेलेवलेंट एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो दूसरों का बुरा चाहता है, दूसरों के लिए वो अशुभ चिंतक होता है या फिर दूसरों को दुख पहुंचाना चाहता है, दूसरों की अच्छाई से वो जलता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ malevolent ऑफ यू टू विश दैट ही शुड डाई, मतलब तुम कितने अशुभ चिंतक हो या फिर तुम कितना दूसरों का बुरा चाहने वाले हो, तुम ऐसा उम्मीद कर रहे हो या फिर तुम ऐसी आशा कर रहे हो कि वो मर जाए या फिर उसे मर जाना चाहिए। तुम कितने अशुभ चिंतक हो या फिर दूसरों की अच्छाई से जलने वाले हो। जॉस ऑफ डेथ यहाँ पर एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है कि कुछ बहुत ही रिस्की है या फिर कोई भी एक ऐसा पर्सन है जो जानलेवा स्थिति में है या फिर जिसमें अपनी जान उसने दांव पर लगा दी है ऐसी स्थिति में। फॉर एग्जाम्पल, आई फाउंड अ पपी इन जॉस ऑफ डेथ।
आई डायरेक्टली टुक दैट डॉग टू द हॉस्पिटल। मतलब मैंने एक ऐसे पप्पी को देखा या फिर मैंने एक ऐसे कुत्ते को देखा जिसकी जान जा सकती थी या फिर वो एक जानलेवा स्थिति में था, तो मैं उसे सीधा डॉक्टर के पास ले गया या फिर मैं सीधा उसे हॉस्पिटल ले गया। अगली हमारी एक इडियम है जंप द गन। इसका मतलब होता है कि किसी चीज को बहुत ही जल्दी करना शुरू कर देना, उसको प्रॉपर टाइम से, मतलब उसका सही समय है वो करना, तो उस समय से पहले करना, उसको शुरू कर देना या फिर कर डालना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट गेट जंप द गन टू टॉक टू हर अबाउट मैरिज। मतलब शादी करने के लिए उससे बात करने में तुम बहुत ही जल्दी मत करो, या फिर एक समय आएगा तब जाके शादी के बारे में उससे बात करना, उससे पहले शादी के बारे में बात मत करो उससे। अगला एक वर्ड है कन्विक्शन। एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि कोर्ट के द्वारा किसी को अपराधी ठहराए जाने की जजमेंट या फिर किसी को अपराधी ठहराए जाने की क्रिया। आफ्टर कोर्ट कन्विक्शन राहुल गांधी केम बैक टू दिल्ली। इसका मतलब यह है कि कोर्ट के द्वारा राहुल गांधी को अपराधी ठहराए जाने की क्रिया के बाद राहुल गांधी दिल्ली में वापस आए। अगला एक वर्ड है बोनाफाइड। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कुछ है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, वो असली है, मतलब जेन्यून है, बिल्कुल सच्ची है। मेक श्योर यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन अ बोनाफाइड एप्लीकेशन। मतलब तुम पहले सुनिश्चित कर लो कि तुम एक असली या फिर जेन्यून एप्लीकेशन में अपने रुपयों को इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर रुपयों को लगा रहे हो। ऑटोफाइल एक नाउन है, इसका मतलब होता है जिसको अकेला रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, अकेले ही उसका मन लगता है, दूसरों से कम मतलब रखता है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर ही ब्रोक अप विद हिज गर्लफ्रेंड ही हैज़ बिकम ऑटोफाइल। मतलब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसका ब्रेकअप हो जाने के बाद वो एक ऐसा इंसान बन गया जो केवल अकेला रहना पसंद करता है, या फिर दूसरों के साथ उसका मन नहीं लगता, या फिर दूसरों से मतलब नहीं रखता, वो एक ऐसा इंसान बन चुका है। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है इनऑपर्च्यून। एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कुछ होता है या फिर कुछ हुआ है ऐसे समय में जो उचित नहीं है या फिर जो आरामदायक नहीं है। आई एम सॉरी टू कॉल यू एट इनऑपर्च्यून मोमेंट। मतलब अनुचित समय में आपको कॉल करने के लिए मुझे माफ़ करें या फिर मैं माफ़ी चाहता हूँ। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को